हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट न्यूज़ में। तो मेरा नाम है संजय। तो आज हमारा टॉपिक है टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में हम लोग जानेंगे। टीसीएस इंडिया का लार्जेस्ट आईटी कंपनी है और इसका हिस्ट्री हम लोग जानेंगे। और टीसीएस का ओनर हम लोगों को पता है ना, रतन टाटा जी। तो इसका हिस्ट्री है। तो पहले क्या 1968 में टीसीएस फाउंडेड हुआ था। टीसीएस मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और क्या है, टीसीएस 1968 में तो फाउंडेड हुआ था। फिर 1973 में 1975 में क्या हुआ था, टीसीएस कंडक्टेड फर्स्ट कैंपस इंटरव्यू ऑफ बेंगलोर आईआईएससी में। फिर 1981 में टीसीएस एस्टैब्लिश द टाटा रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन सेंटर पुणे में। फिर टीसीएस एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी हुआ 2004 में, जब इसका आईपीओ आया था। तो हम लोगों के पास कोई भी पब्लिक इसका शेयर रख सकता है। फिर ऐसा धीरे धीरे करके 2006 में इसका इंडियन रेलवे के लिए कैटरिंग डिपार्टमेंट में इसका सॉफ्टवेयर है। फिर हम लोग जानते हैं कि इंडियन पोस्ट में इसका काम है। फिर अभी जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसका काम भी टीसीएस कर रहा है। फिर जितना भी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आता है इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया मीन्स वर्ल्ड में भी, जो इसका मोस्टली अर्निंग्स है, जो मेनली अर्निंग्स है वो आउट ऑफ इंडिया है, मीन्स यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट से। तो इसलिए डॉलर का प्राइस जितना ज़्यादा होता है तो इनका अर्निंग्स ज़्यादा होता है आईटी कंपनीज और फार्मा कंपनी का। तो फिर देखें हम लोग 2012 में टीसीएस कोलैबोरेट्स विद एसएपी ऑन डेवलपमेंट ऑफ एसएपी रिटेल एग्जीक्यूशन एंड मोबाइल ऐप। और हम लोग जानते हैं कि टीसीएस एक बिगेस्ट कंपनी है। टाटा का जो जितना कंपनीज है, टाटा का लिस्टेड 16 कंपनीज है इंडिया में। जैसे टीसीएस वही क्या है, एक बिग कैश काउ है जिससे ज़्यादा अर्निंग्स है। उसके बाद टाटा केमिकल्स का अर्निंग है, फिर टाटा स्टील, फिर टाइटन जिसके अंदर तनिष्क है ज्वेलरी, फिर टाइटन का वॉच है, फिर टाटा पावर, फिर वोल्टास जो एसी हम लोग यूज करते हैं। ये सब प्रॉफिटेबल कंपनी। फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो टाटा का सॉल्ट हम लोग लेते हैं, या टी, टाटा कॉफ़ी, हर को ये सब सामान टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। फिर इंडियन होटल्स कंपनी मीन्स जो ताज होटल हम लोग जानते हैं, ताज बाई विवांता या ताज होटल। फिर टाटा इलक्सी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। फिर टाटा मेटालिक्स, फिर ट्रेंट जो एक क्या बोलते हैं रिटेल बिजनेस है, जैसे डी मार्ट है सेम। फिर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, फिर टाटा कॉफ़ी, फिर नेल्को, फिर टाटा कम्युनिकेशन, फिर टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स एंड टाटा मोटर्स जो सबसे लॉस में चल रहा है। तो हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल उसके बारे में हम लोग टीसीएस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर इसका एक्विजिशन हम लोग देख लेंगे, कैसे कैसे एक्विजिशन करते गए। अभी हम लोग टीसीएस का एक्विजिशन देख लेंगे। तो पहले 2001 में टीसीएस ने एक्वायर किया सीएमसी लिमिटेड को, फिर एएफएस को, फिर फोनिक्स ग्लोबल सॉल्यूशन, फिर टाटा इन्फोटेक को। फिर ऐसा करके एक एक करके एक्विजिशन करता गया। जितना इनके पास रिजर्व्स आता रहा, जितना कैश आते रहे, तो इन्होंने एक्विजिशन करता रहा। तो उसके बाद हम लोग ग्लोबल प्रेजेंस रखेंगे कि टीसीएस ओनली इंडिया में इसका सर्विसेज है या इंडिया का आउटसाइड इंडिया भी है। तो देखिए इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल प्रेजेंस उसका नंबर बहुत है। जैसे मार्च 31 2010 में टीसीएस का 142 ऑफिसेस था और 42 कंट्रीज़ में उसका काम चल रहा था। तो और भी क्या लिखा है, उस टाइम में 18 ऑफिसेस था यूएस एंड कनाडा में, और 12 ऑफिस था इन 7 कंट्रीज़ इन लैटिन अमेरिका में, तो मीन्स नॉर्थ आपका साउथ अमेरिका में। फिर 11 ऑफिसेस इन द यूके एंड आयरलैंड। फिर आपका 18 ऑफिसेस था 12 कंट्रीज़ इन एशिया पैसिफिक। ऐसे करके बहुत हैं ऑफिस। और 2010 में आपका 52 ऑफिसेस था इंडिया का लोकेशन में। और ऐसे तो इसका ऑफिस इंडिया में बहुत है। और अभी कोविड के चलते इन लोगों ने अभी बोला है कि वर्क फ्रॉम होम। तो ओनली 2020 नहीं, 2021 में भी मे बी वर्क फ्रॉम होम होगा मोस्टली आईटी कंपनीज़ के लिए। तो ये एक बड़ा अर्निंग्स होगा कंपनी के लिए, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। क्योंकि जो इन लोगों ने रेंट देता था, और बहुत पॉश एरिया में आईटी कंपनी का ऑफिस से होता है हम लोगों को पता है, तो इनका कॉस्ट सेविंग होगा तो क्या मार्जिन बढ़ेगा, तो इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इनका सर्विसेज क्या क्या है हम लोग देख लेंगे। तो इनका आईटी तो सर्विसेज है ही, उसके बाद एसेट बेस्ड सोल्यूशन है, ग्लोबल कंसल्टिंग है। तो इसका नाम से ही पता चल रहा है ना, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। फिर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज में भी है। फिर आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर में है, बीपीओ जो सर्विसेज हम लोग जानते हैं टेलीकॉम में,
उसमें भी इन लोगों का बिजनेस है। फिर इनका जो कंपटीटर, कोई भी कंपनी का कंपटीटर होता है ना, तो इसका भी है। इसका नीचे है इन्फोसिस कंपनी, जो इसका सबसे बड़ा कंपटीटर है। फिर टेक महिंद्रा, IBM, विप्रो, ACL टेक्नोलॉजी, ओराकल जो एक US बेस्ड कंपनी है वो भी है। ऐसा बहुत अभी कंपनियां आ गया है, जैसे माइंड ट्री है, ऐसा बहुत कंपनीज है। तो अभी हम लोग ये क्या देखेंगे, TCS के बारे में तो हम लोग जाना कि इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, और इसका जो एक्सपेंस है, कोई भी कंपनी का एक्सपेंस होता है ना, तो इस कंपनी का एक्सपेंस है कि इसका जो एम्प्लॉई है उसका कॉस्ट। क्योंकि IT कंपनीज हम लोगों को पता है ये कोई FMCG कंपनी नहीं है। एक बिस्किट पैकेट बना है 5 रुपीज़, तो उसका 1 रुपीज़ कंपनी का अर्निंग्स है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इनका जो इतना सर्विसेज बनाता है कौन, IT सेक्टर में, उसका एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का कॉस्ट 30 से 40% होता है। तो वही है इनका एक एक्सपेंस। तो अभी हम लोग देख लेंगे TCS जो 2003-4 में IPO आया था, उसके बाद से कितना गुना हम लोगों को रिटर्न्स दिया। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक ऐप में आप लोगों को लेके आया, इसमें दिखाता हूँ TCS सर्च करके। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो आज जो है 5 अक्टूबर 2020, तो आज देखिए IT सेक्टर में कितना बूम आया। 2700 रुपीज़ में चला गया है TCS का एक स्टॉक्स का प्राइस। तो अभी ये भी इंडिया का टॉप 10 कंपनीज के अंदर है। रिलायंस है, फिर HDFC बैंक, TCS, ये सब टॉप 10 के अंदर है। तो आज देखिए 7.23% का जंप एक दिन में इसके अंदर ही आया है। और अभी हम लोग देख लेंगे इसका लॉन्ग टाइम चार्ट देंगे लगे मैक्सिमम में। तो देखिए मैक्सिमम में देखेंगे तो 100 रुपीज़ इसका लो गया था, और 2727 रुपीज़ इसका हाई गया था। और अभी रिटर्न देखेंगे तो देखिए, अगर कोई उस टाइम 1 लाख लगा था जिस टाइम कंपनी का IPO आया था, तो अभी आपको 21 लाख रुपीज़ मिल जाता। तो कितना दिन में, ओनली 17 ईयर्स में। तो 17 ईयर्स में 21 to 22 लाख आप लोगों को मिल जाता। तो अभी इसका वैल्यू दिखा रहा है बहुत हाई है, और रिटर्न FD रेट से भी ज़्यादा है। और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, एक बड़ा डेट फ्री कंपनी है इंडिया में, जिसके पास रिजर्व भी बहुत है। तो अभी देख लेंगे इसका जो डिटेल्स, इसका कंपटीटर कौन है या कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसका सेल्स और इसका जो प्रॉफिट कैसे ग्रोथ है, वो हम लोग देख लेंगे। तो इधर भी सर्च करते हैं TCS, तो देख लेते हैं TCS कंपनी का मार्केट कैप कितना है, इसका जो शेयर्स है आउटस्टैंडिंग शेयर्स उसके साथ। तो देख लीजिए TCS कंपनी जो ये प्रोवाइड करता है कंसल्टेंसी लेड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ IT एनेबल्ड। देखिए मार्केट कैप हो गया अराउंड 10 लाख करोड़ का, और इसका करंट प्राइस 2706 रुपीज़ 52। एक साल का हाई है वही 2728, एंड लो है 1504 रुपये। स्टॉक का PE 32.4 रुपीज़, एंड बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड है जो आपको मिलेगा हाथ में। अब अगर आपके पास एक शेयर TCS का रहेगा, तो आपको साल में 1.22 रुपीज़ आपका अकाउंट बैंक अकाउंट में आएगा। फिर ROC देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एम्प्लॉई 47.8। तो अभी हम लोग देखेंगे इस कंपनी का प्रॉस या कॉन्स क्या है। प्रॉस जो पहले ही बताया, एक डेट फ्री कंपनी है और जिसका गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है। 3 ईयर्स में ROE 34.5, और डिविडेंड पे आउट भी अच्छा है। और क्या बोल रहा है कंपनी का, एक IT सॉफ्टवेयर बिजनेस करता है, और जो लार्ज लार्ज इसमें लार्ज सॉफ्टवेयर में। तो इसका नीचे ही देखिए इन्फोसिस है जो इसका कंपटीटर है। तो अभी देख लेंगे इसका PE, मार्केट कैप, डिविडेंड यील्ड, ROC, ये तो सब है। अभी मेन जो हम लोग चीज़ देखेंगे कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। देखिए लास्ट 10 ईयर्स का हम लोग देखेंगे तो 18% था, और प्रॉफिट ग्रोथ 17%, और धीरे धीरे देखिए डिक्रीज हो रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में 11%, फिर 3 ईयर्स में 10%, और जो लास्ट क्वार्टर गया तो उसका देखिए 4% एंड -3। और स्टॉक प्राइस देखिए धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में 19%, फिर 5 ईयर्स में 15%, फिर लास्ट 3 ईयर्स में 30%, एंड अभी जो लास्ट 1 ईयर गया है उसमें 30%। तो अच्छा ग्रो कर रहा है कंपनी, क्योंकि यही इंडिया में लार्जेस्ट एक कंपनी है, और रिजर्व इतना ज़्यादा है अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास, और बोरोइंग्स ओनली 8,000 करोड़। तो कंपनी के पास बहुत अच्छा ये है, कैश फ्लो भी है। और कंपनी का डेबिटर डेज मीन्स जो इनको
पैसा मिलता है तो 70 डेज़ के अंदर मिल जाता है, वो भी एक अच्छा है। बहुत सारा कंपनी को 6 मंथ्स 1 ईयर भी हो जाता है, तो बहुत कुछ अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है एंड FII के पास जो रिसेंट जो क्वार्टरली डेटा है जून 20 का, तो प्रोमोटर के पास 72 दिख पा रहे। प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है एंड FII के पास 15.85, ऑलमोस्ट 16%। DIA के पास 8% एंड पब्लिक के पास, पब्लिक होल्डिंग हम लोग जैसे पब्लिक के पास 4% होल्डिंग। तो अच्छा कंपनी है, तो आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका बढ़िया है क्योंकि डेट फ्री कंपनी है और TCS जैसा कंपनी जिसका अर्निंग तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी बहुत सारा जो कोविड के लिए इन लोगों ने अभी क्या बोला है, जितना भी ये लोग वर्क फ्रॉम होम काम करेगा, तो बढ़िया कंपनी है और आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ तो नॉलेज मिला है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए इसके बाद आप लोगों को कौन सा वीडियो चाहिए। तो जय हिंद, आज के लिए बाय।